हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे कि चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति क्या होती है। इसे समझने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे, समन्वयन संख्या। क्या समझना है अपने को? समन्वयन संख्या क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी परमाणु जो रहता है, जैसे ये कोई परमाणु है, तो ये परमाणु 1 2 3 4 5 6 इधर 6 और परमाणु से घिरा हुआ है ना। तो कोई भी परमाणु या कोई भी आयन अपने निकटतम जितने परमाणु या आयन से घिरा रहता है वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, कोई कण अपने निकटतम जितने परमाणुओं या आयनों से घिरा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं समन्वयन संख्या। जैसे ये समझ में आएगा, जैसे ये परमाणु है, ये 1 2 3 4 5 6 से घिरा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6। मान लो ये परमाणु है और ये अपने चारों तरफ से 4 परमाणु से घिरा है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 4। जितने परमाणु से घिरा रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग आते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है। इसको समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल कराता हूँ। देखो, मान लेते हैं ये 3 गोले हैं, 1 गोला 2 गोला और ये 3 गोले। तीनों गोलों एक ही तल में है। ये एक कागज है ना, तो कागज के एक ही तल में है ये 3 गोले। अब 3 गोलों को इस प्रकार सटा के रखा जाए कि उनके बीच में एक खाली जगह बन रहा है। ये देखो, यहाँ खाली जगह है ना, इसी को बोलते हैं रिक्ति यानी छेद। रिक्ति क्या क्या होता है? जब परमाणुओं को आपस में सटा कर रखते हैं तो उसमें बीच में खाली जगह बच जाती, उसको बोलते हैं रिक्ति। हम पढ़ रहे हैं चतुष्फल की रिक्ति। तो जब 3 गोलों को एक ही तल में इस प्रकार सटा के रखा जाए कि इनके बीच में खाली जगह बन जाए, और इसमें एक अन्य गोला, चौथा गोला और होगा, वो चौथे गोला को इस प्रकार रखा जाए कि वो रिक्ति बंद हो जाए। ये जो रिक्ति दिख रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। तो ऊपर में रख सकता हूँ ऐसा, ये देखो। तो अब वो रिक्ति दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मैं और कैसे रख सकता हूँ? अंदर से रख सकता हूँ। तो ये अंदर से मतलब अब उसके अंदर में कैसे रखूँगा? तो ऐसे हो सकता नहीं, ये ऐसा रख दिए, फिर इसी को हम लोग ऐसा रख सकते हैं, ये वो नीचे में आ जाएगा ना ऐसा, ये दे। तो ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार मतलब चतुष्फल की रिक्ति में 4 गोले होते हैं। उसमें से 3 गोले जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये दे, एक ही तल में है, 3 गोले एक ही तल में होते हैं। और चौथा गोला जो होता है, इन तीनों गोलों के या तो ऊपर में होगा या तो कहाँ होगा, नीचे में, या तो ऊपर में ऐसा या फिर नीचे में होता है। बस इसको हम लोग बोलेंगे चतुष्फल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो छेद है, ये जो रिक्ति है, और ये वाला जो परमाणु है, ये चारों परमाणु आपस में जब ऐसे मिलते हैं और इसको जब खींचते हैं तो ऐसे चतुष्फलकी बनता है, इस टाइप का एक आकृति बनता है। इसलिए इसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं उसको देख लो। लक्षण, चतुष्फल की रिक्ति के लक्षण ये है कि इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। मतलब इसमें जो भी परमाणु होगा वो अपने निकटतम कितने परमाणु से घिरा होगा जी? 4 परमाणु से, 1 2 3 4 परमाणु घिरा होता है। ठीक है, और इसमें रिक्ति की त्रिज्या एक रचक गोली की त्रिज्या से काफ़ी कम होती है। यानी कि ये जो रिक्ति बनेगी ना, ये इन गोलों द्वारा बनी हुई है ना। ये त्रिज्या जो है, तो इनकी जो त्रिज्या होगी ना, रिक्ति की जो त्रिज्या होगी, वो इस रचक गोले मतलब ये गोले की त्रिज्या जो होगी उससे बहुत कम होता है। रिक्ति त्रिज्या बहुत छोटी होती है। ठीक है, चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2n होती है। मतलब इसमें जो रिक्तियों की जो संख्या होगी 2n होती है। n क्या चीज़ होता है? गोलों की संख्या है। जैसे इसमें 4 गोले हैं, एक रिक्ति में 4 गोले होते हैं ना, है ना। तो कितने रिक्ति हो जाएगा इसमें? एक, देखो भाई, इसमें चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2n होती है। 2n होती है मतलब जैसे कि 4 गोले हैं तो रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 4 दूनी 8 होगा। इस प्रकार से इसमें संख्या बता सकते हैं। और इसमें r/r मतलब रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 0.225 होता है। इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। r/r मतलब रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होती है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम यह चतुष्फल की रिक्ति को समझा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अष्टफल की रिक्ति। तो अष्टफल की रिक्ति में क्या होता है कि इसमें 4 गोले लेते हैं ऐसा,
कितने गोले लेंगे जी? 4 गोले। गोले तो 6 लेना है, इसमें 4 गोले जो होता है ना वो एक ही तल में होते हैं। इसमें इस अष्टफल की रिक्ति में 6 गोलों का प्रयोग किया जाए। गोला मतलब परमाणु है, गोला मतलब परमाणु से है। 6 गोलों का प्रयोग किया जाता है, 6 गोलों द्वारा बनता है। और इसमें से 4 गोले जो होते हैं, ये 4 गोले 1 2 3 4 4 गोले एक ही तल में होते हैं। और 5वां जो गोला होगा वो इसके ऊपर में होगा ऐसे, और 6वां गोला जो है उसके नीचे में होगा। तो इस प्रकार से 6 गोलों द्वारा ये रिक्ति का निर्माण होता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी जी? 6, क्योंकि ये 6 परमाणु 6 गोला यूज़ हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो एक ठोक जो होगा परमाणु जो है वो अपने कितने गोलों से घिरा होगा? 6 गोलों से घिरा होगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है जी? 6 होता है। तो इस प्रकार से अष्टफल की रिक्ति को हम समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।